हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये माइस्कल का 27 वीडियो है और इस वीडियो में रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन एक स्पेशल स्ट्रिंग है जो कि डिस्क्राइब करता है पैटर्न को। ये एक पावरफुल टूल है और फ्लेक्सिबल बनाता है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट को, चाहे वो कैरेक्टर हो, वर्ड हो, बेस्ड ऑन पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि रेगुलर एक्सप्रेशन के यूज़ से आप सर्च कर सकते हैं ईमेल को, आईपी एड्रेस को, फ़ोन नंबर को या कुछ भी जो एक स्पेसिफिक पैटर्न का होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टेबल मैं बनाई हूँ। देखिए, ये डेटाबेस है टेस्ट और इसके अंदर कस्टमर्स नाम का एक टेबल है जिसमें आईडी डाला हुआ है, फर्स्ट नेम डाला हुआ है, लास्ट नेम डाला हुआ है और सिटी डाला है। तो चलिए इसमें हम कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एसक्यूएल पे जा रही हूँ और यहाँ पे पहला पैटर्न को सर्च करती हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए नॉट है, जो आप बोलते होंगे इसे नॉट या निगेशन बोला जाता है। तो मैं इसे पहले यूज़ कर रही हूँ। तो इसके लिए अगर आपको सेलेक्ट करना है और आपको पता करना है कि जो भी फर्स्ट नेम है, मैं यहाँ पे आपको खोल के दिखा देती हूँ। देखिए, पहला सर्च पैटर्न जो होगा ये मैं करूँगी नॉट। मैंने अभी आपको बताया ये नॉट यूज़ करूँगी और इसके थ्रू हम पता करेंगे उन सब जो फर्स्ट नेम में है उन सब को सर्च करो जिसमें जो पहला अक्षर हो वो आर हो। तो मैं पहले यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी लिख लेती हूँ, उसके बाद आपको समझाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम सेलेक्ट लिखेंगे। सेलेक्ट किससे? तो स्टार फ्रॉम कस्टमर से, जहाँ पर फर्स्ट नेम जो होगा रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए आपको लिखना होगा REGEXP और यहाँ पे मैं कोटेशन डाल देती हूँ और इसके अंदर देखिए नॉट साइन दे रही हूँ जो कि 6 के ऊपर होता है। आप शिफ्ट दबा के आप उसे देख सकते हैं और यहाँ पे कैप्स आर, मतलब मैं कह रही हूँ कि जितना भी पहला अक्षर आपका आर से स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला अक्षर रोहिणी, रोहित और रानू, ये 3 नाम जो है आर से शुरू हुआ है, उन सब को दिखा दो जिसका कि पहला अक्षर, ये नॉट मतलब ही हो गया कि मैच करेगा बिगिनिंग ऑफ द नेम। तो यहाँ पे पहला अक्षर जो आ रहा है उन सब का दिखा दो डिटेल। तो देखिए स्टार लिखी हूँ मैं, तो स्टार मतलब ये होता है कि सारी चीज़ को सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे गो पे हिट कर देती हूँ और आप देख सकते हैं, देखिए आर से जो भी स्टार्ट हुआ है, रोहित, रोहिणी और रानू, ये तीनों जो है आ चुका है। मैं इसे कॉपी कर ले रही हूँ। नेक्स्ट क्या है? डॉलर साइन। देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। देखिए डॉलर साइन कहाँ है? 4 के ऊपर है। इस डॉलर के थ्रू हम फाइंड करेंगे उन सभी कैरेक्टर को जिसका कि नाम इस चीज़ से एंड करता हो। तो देखिए मैं पहले क्वेरी लिख लेती हूँ, इसे मैं पेस्ट कर दे रही हूँ। मतलब सेलेक्ट करो सारा कुछ कस्टमर टेबल से जहाँ पे फर्स्ट नेम रहे रेगुलर एक्सप्रेशन, जहाँ पे जिसका जिसका नाम ए से एंड होता है। तो यहाँ ए लिख दें और ये डॉलर साइन डाल देती हूँ। तो जिसका जिसका नाम ए से एंड होता है उन सब का जो है डेटा दिखा दो। तो यहाँ देखिए आप, ए से किसका किसका नाम एंड होता है? ये अमृता का एंड होता है, सौम्या का एंड होता है, सूर्या का एंड होता है। तो ये 3 डेटा जो है, ए जो आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम में, ए लास्ट में है, तो उन सब डेटा को दिखा दो। तो चलिए मैं यहाँ पे गो पे हिट कर देती हूँ और यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम। तो देखिए ए जिसके जिसके लास्ट में है उन सब डेटा को दिखा दिया है। ये देखिए सेलेक्ट क्या कर रहे हैं हम लोग? फर्स्ट नेम को ना, जहाँ पे फर्स्ट नेम जो है रेगुलर एक्सप्रेशन ए डॉलर, डॉलर मतलब हो गया कि ए जिसके जिसके लास्ट में है उन सब के डेटा को दिखा दो। तो यहाँ देखिए ए जिसके लास्ट में है उन सब डेटा को दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेरी वैसा करेंगे, कहीं पे भी अगर ए हो, डॉलर ए है मतलब कि लास्ट में ही ए होना चाहिए, उन सबको दिखाओ। मगर मैं अब कर रही हूँ कि उन सारे डेटा को दिखा दो जहाँ पे ए कहीं पे भी हो। तो ये देखिए और सब में भी तो ए है, यहाँ पे भी ए है, सौम्या में भी ए है, विवियन में भी ए है, तो इन सबको दिखाएगा नेक्स्ट क्वेरी में। तो ये हो गया, डॉलर लिखूँगी, ए डॉलर लिखूँगी तो लास्ट में ए होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेरी लिखती हूँ यहाँ पे, यहाँ पेस्ट कर दीजिए और सारे डेटा को सेलेक्ट कर रहे हैं। जहाँ पे मान लीजिए सिटी सेलेक्ट कर रही हूँ, जहाँ पे जो सिटी है रेगुलर एक्सप्रेशन, और यहाँ पे मान लीजिए कि ए डाल देती हूँ। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ भी ए होगा उन सब डेटा को दे देगा। इस गो पे हिट कर दीजिए और यहाँ पे देखिए ये सारा डेटा में ए है। तो हमने क्या सेलेक्ट की हूँ? ये सिटी है ना सेलेक्ट किया हुआ। यहाँ देखिए आपने जहाँ पे लिखा है सिटी जो है ए हो, कहीं पे भी ए हो उन सब डेटा को दे देगा। तो देखिए यहाँ पे सारे में जो है कहीं ना कहीं ए है, इसमें ए है, इसमें 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 सारे में ए है, इसलिए ये डेटा दे दिया। अब देखिए 2 नंबर आईडी में, फिर चाहे सिर्फ 2 नंबर आईडी में और 4 नंबर आईडी में नहीं दिया है, तो चेक कर लीजिए यहाँ पे 2 नंबर आईडी में देखिए यहाँ पे ए नहीं ना है,
इसलिए ये डेटा नहीं दिया है। नेक्स्ट क्या है, 4 नंबर आईडी में, इसमें भी देखिए दिल्ली है तो इसमें भी ए नहीं, इसलिए ये दोनों डेटा को ये आउटपुट में नहीं दिखाया है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो एसक्यूएल पे जाओगे, उन सब डेटा को दिखाओ जहाँ पे सीटी जो है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, सीटी जो है इसमें ए और डी दोनों होना चाहिए, ए और डी, और सेमीकोलन डाल देती हूँ। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ए डी साथ में होगा उन सब डेटा को दिखाओ। तो देखिए सिटी में ए डी कहाँ है, ए और डी सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद और हैदराबाद में है, तो ये दोनों डेटा को सिर्फ वो दिखाएगा। तो यहाँ गो पे हिट कर दें और यहाँ आप चेक कर लें, देख सकते हैं सिटी जो है ए और डी साथ में होना चाहिए, तो वहाँ सिर्फ इलाहाबाद और हैदराबाद में है, इस कारण से ये सिटी दोनों दिखा दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेरी करेंगे, ऐसा पैटर्न खोजेंगे जिसमें यू और एल दोनों हो। तो जहाँ जहाँ भी यू और एल होगा उन सबको फाइंड कर देगा। तो मैं पहले एसक्यूएल क्वेरी लिख लेती हूँ और नेक्स्ट मैं बताती हूँ किस तरीके से काम कर रहा है, और इसे मैं पेस्ट कर रही हूँ। तो सेलेक्ट कर रहे हैं सारे चीज़ को फ्रॉम कस्टमर टेबल से, जहाँ पर फर्स्ट नेम जो है रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ मैं देखिए ब्रैकेट डाल रही हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट जो है यू और एल दोनों में से कोई भी होगा, यू और एल, तो वो डेटा दे देगा। तो देखिए यू और एल क्या है, पहले हम सेलेक्ट क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में देखिए यहाँ पे यू और एल कहाँ कहाँ है, यू हो चाहे एल हो, तो ये जूली में यू और एल है, यू या एल है, यहाँ नहीं है। देखिए सौम्या में भी है, फिर देखिए गौरव में भी है, सूर्या में भी है, और रानू में भी है, तो ये डेटा दे देगा। इस गो पे हिट कर दें और ये देखिए मैंने बोला था जूली में है, देखिए यू सौम्या में भी है, गौरव में भी यू है, सूर्या में भी है, रानू में भी यू है, और यहाँ पे देखिए एल दी हूँ ना, तो एल किस में है, जूली में एल है, तो ये भी डेटा आ चुका है क्योंकि इसमें यू और एल दोनों इसमें आ रहा है, तो ये भी डेटा दिखा दिया है। तो कोई भी यू हो चाहे एल हो वो डेटा दिखा देगा अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर जो भी आप कैरेक्टर को लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे फर्स्ट नेम, जिसमें ए से लेके डी तक के अंदर जो भी कैरेक्टर होंगे उन सबको सर्च करके दिखाओ। यहाँ एसक्यूएल पे जाऊँगी और यहाँ पेस्ट कर दे रही हूँ, और इसके अंदर हम लिख ले रहे हैं, पहले मैं ब्रैकेट डाल देती हूँ, बिग ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं कर रही हूँ ए से लेके डी तक। ठीक है, तो अब ए से लेके डी तक के बीच में मतलब क्या हुआ, ए बी सी और डी, ये चारों में से कोई भी अक्षर अगर आप नेम में आता है फर्स्ट नेम में, तो उन सब डेटा को दिखा दो। तो देखिए मैं गो पे हिट कर रही हूँ और यहाँ पे देखिए 2 नंबर 1 नंबर पे नहीं आया, इसका मतलब ए बी सी डी ये तीनों जो अल्फ़ाबेट है वो नहीं होगा फर्स्ट नंबर में। यहाँ चेक कर लीजिए, जूली में देखिए ना ही ए है, ना ही बी है, ना ही सी है, और ना ही डी है, तो ये चारों लेटर जो है नहीं है इसमें, इसलिए फर्स्ट नंबर डेटा नहीं दिया है। नेक्स्ट आप आईडी नंबर चेक कर लीजिए, 5 में भी नहीं दिया है, तो 5 नंबर में देखिए क्या है, ROHIT है, तो इसमें ना ही ए है, बी है, सी है, डी है, इस कारण से रोहित भी नहीं दिया है। और सब में देखिए ए से लेके बी, ए बी सी डी कहीं ना कहीं यूज़ हुआ है, इसलिए ये डेटा सारा दिया है। नेक्स्ट हम क्वेरी ऐसा करेंगे जिसमें चाहे पी डी और के कोई भी अगर डेटा है तो उन सबको दिखा दो। तो देखिए मैं पहले क्वेरी लिखती हूँ, उसके बाद आपको समझाती हूँ। एसक्यूएल पे जाएंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे, और मैं यहाँ सेमीकोलन डाल देती हूँ, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं सारे चीज़ को, जहाँ पे सीटी जो है पहले मैं नॉट लिख देती हूँ और ब्रैकेट में डाल दे रही हूँ पी, फिर पाइपलाइन, नेक्स्ट क्या है डी, पाइपलाइन, और के। तो ये क्या कर रहा है कि उन सारे डेटा को दिखाओ जहाँ पर सीटी जो है पी डी या के है। देखिए सीटी में चेक कर लेते हैं, पी जहाँ है चाहे डी जहाँ है, दिल्ली हो गया, चाहे के जहाँ है, उन सब डेटा को दिखा दो। तो देखिए पटना आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा, के फॉर ये आ जाएगा, तो ये 4 डेटा दिखा देगा। तो देखिए ये गो पे हिट कर देती हूँ, तो आपको यहाँ पे नॉट लिखना होगा और उसका पी लिखना होगा, डी लिखना होगा, के, मतलब कोई भी डेटा अगर हो तो दिखा सकता है, चाहे वो पी हो, चाहे डी हो, चाहे के हो। तो इस गो पे हिट कर देती हूँ और आप देख सकते हैं पी डी डी के ये जो है आ गया है।
तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट नेम है इसमें जो भी 6 लेटर का डिजिट है, मतलब कि 6 लेटर कैरेक्टर जो यूज़ कर रहा है उन सब का डेटा दिखाओ। जैसे कि देखिए अमृता में 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर यूज़ हुआ है, चाहे रोहिणी में 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर यूज़ हुआ है, या सौम्या में 1 2 3 4 5 6। तो ये जो भी 6 लेटर का जो वर्ड है उन सब का आउटपुट दिखाओ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको नॉट लिखना होगा, उसके बाद आप डॉट का यूज़ कीजिएगा। जितना डॉट आप यूज़ कीजिएगा उतना वो लेटर को स्पेसिफाई कर रहा है, और उसके बाद हम डॉलर साइन दे देंगे। तो देखिए मैं लिखती हूँ पहले, आप फिर आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे एसक्यूएल पे जाएं और यहाँ पे इसको मैं हटा देती हूँ और इसे मैं पेस्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे लिख रही हूँ नॉट, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 लेटर का वर्ड होना चाहिए कोई भी, और इसे मैं डॉलर साइन डाल देती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, उन सभी फर्स्ट नेम को खोजो जो एग्जैक्टली 6 कैरेक्टर का होगा। देखिए 6 डॉट मैं यूज़ की हूँ, तो इसका मतलब कि 6 कैरेक्टर यूज़ होना चाहिए एग्जैक्टली। और मैं यूज़ कर रही हूँ नॉट और डॉलर का, स्टार्टिंग बिगनिंग और एंडिंग रहेगा नेम का। तो यहाँ पे देखिए 6 डॉट यूज़ हो चुका है। इस गो पे हिट कर दीजिए, और जो भी कैरेक्टर में 6 नाम होगा, लेटर यूज़ होगा, उन सबको दिखा देगा। देखिए एक यहाँ पे विवियन में देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6, गौरव में भी 6 लेटर यूज़ हुआ है, कैरेक्टर यूज़ हुआ है, इस कारण से इन सब का आउटपुट दिखा दिया है। एक और तरीका आपको दिखा देती हूँ, आप ऐसा इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ हम सेमीकोलन डाल दे रहे हैं, और आप यहाँ पे पहले नॉट लिख दें, उसके बाद मैं डॉट लिख रही हूँ, और मैं पहले लिख लेती हूँ, उसके बाद बताऊँगी। स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ, और 6 डेटा को यूज़ करना है ना, चेक करना, तो 6 लिख दें, और यहाँ पे डॉलर साइन डालती हूँ। तो देखिए क्या हो रहा है, पहले ही जैसा स्टेटमेंट है, देखिए स्टार्टिंग और एंड वाला डेटा हम लोग ले चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, ये डॉट बता रहा है कि कितनी बार रिपीट करना है। तो कितनी बार दी है हम लोग ने, 6 टाइम्स ना, तो 6 टाइम्स रिपीट करो, मतलब कि 6 टाइम्स रिपीट करके कोई भी फर्स्ट नेम को सर्च करो जिसमें जो नाम है, जो लेटर है, वो 6 यूज़ हुआ होगा। तो इस गो पे हिट कर दें, और यहाँ पे देखिए सेम आउटपुट आया है, जिसमें जिसमें 6 कैरेक्टर यूज़ हुआ है उन सब का आउटपुट आ चुका है। तो आपने इस ट्यूटोरियल में रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में जाना। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। आप इसके फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुकी हूँ, आप देख लें। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।